माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला को टालतू। भगवान कसम क्या सुनते हो आप, प्रणाम करता हूँ, बहुत समझदार हैं सब। मैं तो जब यहाँ आया तो दीपक गोयल सर मुझसे बोले कि दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना ज्ञान महाविद्यालय के और ख़ास तौर पे अलीगढ़ के सारे लोग समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है सर। फिर जैसे ही मैं यहाँ आया भोजन कर रहा था तो आए, अरे जोरदार तालियां भाई। थैंक यू बहुत बहुत सुंदर। जैसे ही मैं यहाँ आया भोजन करने लगा तो फिर गोयल सर बोले दीपक दनादन ध्यान रखना अलीगढ़ के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है सर। फिर यहाँ आया तो बगल में बैठा तो फिर बोले दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, अलीगढ़ के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा सर आप तो ये बताओ अलीगढ़ के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ़ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए। भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे दीपक भैया। ये हम हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। मुझसे बोले और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इनने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं देख रहा। भाई बहुत अच्छे दीपक भैया। अच्छा मफतलाल जी मेरे घर आ गए भोपाल। मेरा 8 साल का बच्चा दरवाजे पे खड़ा, बोले पापा हैं? उसने कहा नहीं है। बोले हैं कि नहीं सही बता? बोले हैं लेकिन वो नहीं आएंगे। बोले क्यों, क्या खाना खा रहा है? उसने कहा नहीं। बोले क्यों, क्या नहा रहा है? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहा है। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। दनादन जी वाह। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से। अरे वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन सी दमदार दनादन। तो हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी। अरे हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ भाई साहब? क्या सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन।
जय हो। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आ गए, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। बहुत सुंदर। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चट्टी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। वो नेताओं की बात कर रहे थे। नेताओं को देखो, नेताओं पे कहने से कोई मतलब नहीं है मुकेश भैया। मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी मुझसे बोले कि जो आदमी पहले से ही परेशान है उसके बारे में बोल के और परेशान मत करो। अलीगढ़ के पास एक गांव है, वहां से एक रैली निकली नेताओं की, उसमें 100 नेता, ज्यादा हो गए क्या, 50 कर लें, 50 नेता भरे। वो बस पलट गई, सारे नेता ऑन स्पॉट खत्म। गांव के सीधे सच्चे लोग आए अलीगढ़ के, वो अलीगढ़ के बगल में जो गांव था उसके सीधे सच्चे लोग आए, नेताओं को निकाला, एक एक का क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस आई, बोले क्यों, कोई जिंदा तो नहीं था? तो अलीगढ़ के बगल वाले गांव के लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं झूठ बोल रहे हो। हाय हाय। क्या मतलब किसी के बारे में फालतू बात करने की है? अच्छा, आप लोगों में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी। सभी जानते हैं। ये लोग नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या का अवतार हुआ इस देश में कुछ समय पहले कि उसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले संसद में हुआ। अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और समझ जाओ तो बताना, मजा आए तो बताना। अरे मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। क्या मतलब फालतू की बात करने की जबरदस्ती। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने एक अभियान चला दिया एंटी रोमियो। प्रेमी जोड़े बड़े परेशान हो गए। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए? योगी जी ने उत्तर दिया कि मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उसने कहा कि भाई प्रेमियों पे पहरे लगाने से मोदी जी का क्या संबंध? योगी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब अपन ने करी नहीं करने तो मोदी जी का उत्तर, अगर ज्ञान महाविद्यालय के संस्कारों का उत्तर हो तो बताना कि बात योगी जी का जवाब कैसा लगा। स्वागत। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनना। अरे इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ।
अरे बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबा भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन भगवान श्री राम की एक और प्रमुख समस्या वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और लगे कि बात बिल्कुल सही कही है तो पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, व्यंग से जोड़ता हूं मैं सीधा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर, सब बजाओ नहीं तो यही चलने लगा। भाई साहब आप भी, मैडम आप भी, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं बजाओगे तो डांस करने लगूंगा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहें सिया से बाबा नाम डुबोरिया। बहुत सुंदर भैया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। एक बयान आए दिन आता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इन लोगों को इसके अलावा कोई काम नहीं। मत बोल तू वंदे मातरम, मत बोल तू भारत माता की जय, और तेरे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं 4 पंक्तियां देता हूं, भोपाल से आया हूं तो भोपाली अंदाज में देता हूं, और अगर लगे कि ये ज्ञान महाविद्यालय का उत्तर है तो पूरा समर्थन करना कि जो लोग ऐसी बात करते हैं उनके लिए क्या उत्तर होना चाहिए। जो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा उनके लिए, अरे बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, अरे जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। जय हो, बहुत अच्छे। अरे कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजाओ। और बढ़िया।